इस बच्चे का है 15 अगस्त 2008, मध्याह्न 12:29, जन्म स्थान हरिद्वार। श्री शुक्रवाच बदनाथ दया सिंधु चर लग्न शुभाशुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टि गोचर। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे दया के सागर भृगु जी, चर लग्न से संबंधित इस बालक की कुंडली का विस्तार पूर्वक फल विज्ञान पूर्वक बताइए। श्री भृगुवाच तुला लग्नोदये जातः लाभे सौम्य शनैश्चर तदीसह दशमे गेहे केतुस्तत्र सुखे तमः। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले, इस बालक का जन्म तुला लग्न के उदय काल में हुआ है और लाभ स्थान पर बुध और शनिश्चर हैं। तदीसह दशमे गेहे केतुस्तत्र सुखे तमः, उसका स्वामी दशम भाव में है, केतु के साथ है और सुख स्थान पर राहु हैं। रात्रि सस्तत्र युक्तोपि, और वहीं पर चंद्रमा भी विराजमान है। सहजे देवगुरु यदा, सहज भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं। द्वादशे भूमिपुत्रोपि, द्वादश भाव में भूमिपुत्र मंगल स्थित हैं एवं खेटा व्यवस्थित। इस प्रकार कुंडली के अलग अलग भावों में ग्रहों की स्थिति बन रही है। बाण भावे खिला खेटा योगोयम नाग खेचरम। कुंडली के 5 भावों में समस्त ग्रह व्यवस्थित हैं, अतः नाग खेचर नाम का योग बन रहा है। अस्मिन योगे नरो जातस तस्य जन्म फलम श्रेणु। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का जीवन फल सुनिए। पुरासो श्रीमतो गेहे वैश्यवंश समुद्भव। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में यह बालक एक वैश्य के कुल में उत्पन्न हुआ था। विद्या च मध्यमा प्राप्तः प्रवासे गतवान शिशु अर्थकष्टान्वितो गेहे धनार्थम दूरदेश के तत्रोद्योगरतो भूयात् धनिकस्यैक संगकम विश्वासपात्रकश्चैव जायते तु शनैः शनैः पुत्रहीनस्तदा श्रेष्ठी सुता पक्ष सुखान्वितः। हे शुक्र जी, यह बालक उस समय विद्या का मध्यम लाभ प्राप्त किया और परदेश चला गया। यह इसके बालक के घर में अर्थकष्ट रहता था, अतः धन प्राप्त करने की इच्छा से दूर देश चला गया। वहाँ पर एक धनिक के आश्रय में उसके उद्योग में कार्यरत हो गया और धीरे धीरे उस धनिक का बड़ा प्रिय और विश्वास पात्र हो गया। पुत्रहीन तदा श्रेष्ठी सुता पक्ष सुखान्वितः। वह सेठ पुत्रहीन था, पुत्र से विहीन रहा, उसको केवल 2 कन्या संतान रही। प्रबंधको गृहे तस्य जातो मध्ये यदा कदा गृहागतांगना पुत्र सुखम वै साधनम कृतः सुंदरः कामवत्सोऽपि दृष्ट्वा चाकर्षिता सुता द्वयो चाकर्षितो तात काम तृष्णोपशांतिकम रत्यानंद सुखम लब्धा विवाहादो यदा द्वयो। धीरे धीरे यह बालक उस धनिक के घर का प्रबंधक हो गया, उस घर की देखरेख करने लगा और उसके घर में ही निवास करने लगा। समस्त सुख और साधनों का लाभ प्राप्त किया। हे शुक्र जी, यह बालक उस समय बड़ा सुंदर रहा। इसकी सुंदरता को देख करके उस धनिक की दोनों कन्याएं इस पर आकर्षित हो गई और काम तृष्णा की शांति किया, रत्यानंद सुख का लाभ प्राप्त किया। किंतु कालांतर में उसकी दोनों कन्याओं का विवाह हो गया और वह अपने पतिगृह चली गईं। विषेणात्रम वासम च कालांते च तपोधन भृत द्वारा पतेर्घातम कर्तृचैका तदांतरम वर्षांतरम द्वितीयापि पतेर्घातम विषेण तु। किंतु इस बालक की सुंदरता से मोहित होकर के वे कन्याएं अपने पति पक्ष से असंतुष्ट रहती थीं। विशेष करके अपने भृत्य के द्वारा, नौकर के द्वारा उन्होंने अपने पति का घात करवा दिया। कालांतर में दूसरी कन्या ने भी विष के द्वारा अपने पति का घात कर दिया। कृतो रहस्य कम कस्मिन प्रकाशम जायते यदा। किंतु कालांतर में यह रहस्य प्रकाशित हो गया। बहुवित्त हरम कृत्वा राजदंड भयांतरम, जिससे बहुत वित्त की हानि हुई। उस समय राजदंड भी प्राप्त हुआ। प्रवासादात गतो गेहे पुनश्चैव प्रवासकम
कृतो देवे द्विजय प्रीति कालेन निधनं गतः, जिसका आरोप इस बालक के ऊपर प्राप्त हुआ, जिससे राजदंड का इसको लाभ प्राप्त हुआ, किंतु कालांतर में उससे रक्षित होकर के इसने परदेश का परित्याग कर दिया और अपने गृह वापस आकर के यहाँ पर नवीन उद्योग किया, देवता धर्म ब्राह्मण में प्रीति किया। इस प्रकार शुभाशुभ कर्म करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लब्ध भुक्ता सद सत्कर्म कम भोगांते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधा तले साधुना मानुषे देहे चित्रगुप्त कुले जनि। इस प्रकार मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत चित्रगुप्त नामक कुल में जन्म प्राप्त किया है। श्रावण मासे सिते पक्षे चतुर्दश्यां भृगौ दिने श्रवणर्षे चाद्यपादे तुला लग्नोदये कवे। इस समय इस बालक का जन्म श्रावण मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि शुक्रवार के दिन श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में और तुला लग्न के उदय काल में जन्म प्राप्त हो। चोत्पन्न सुंदरो मध्य समोच्च गोधूमाकृति। यह बालक मध्यम सुंदर शरीर वाला हो, सम ऊंचे कद की शरीर का हो और गोधूम आकृति का हो। संपुष्ट प्रभापन्नो वंशवत् सम सुंदर। मध्यम पुष्ट हो, प्रभापन्न हो और वंशवत दर्शनीय हो। व्यापको जायते बालो विद्यालाभम च पूर्णकम। और युवावस्था में बड़ा व्यापक हो और विद्या का पूर्ण लाभ प्राप्त करने वाला हो। मेधावी मतिमान बालः लेखने पठने रुचि कवित्वमति कश्चैव साहित्यादि रुचि रहता। यह बालक बाल्यावस्था से ही बड़ा बुद्धिमान हो और लेखन पठन इत्यादि में इसकी बड़ी रुचि रहे। यह बालक कुछ कवित्वमति का हो और साहित्यादि में बहुत रुचि लेने वाला होवे। कला साहित्य कम ज्ञान योग्यताचार्य कम समम प्राप्तश्चैव महाप्राज्ञ राम युग्मेभ्य युग्मतः विशेषोपाधिकम लाभम शोधान्वेषण कम यदा कृतशीलोपि जायेत गंभीरो मृदुभाषकः। यह बालक कला साहित्यादि का ज्ञान प्राप्त करे, आचार्य तुल्य योग्यता से युक्त हो। इस प्रकार 23 से 26 वर्ष की अवस्था में विशेष उपाधि से युक्त हो, कुछ शोध और अन्वेषण का कार्य करे। इस प्रकार विशेष उपाधि से युक्त हो, युवावस्था में गंभीर मृदुभाषी हो, बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ गौरवी साधु सेवक उत्साही लोक दक्षोपि सुशील साधु सेवक। युवावस्था में बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ गौरवी साधु सेवी उत्साही और लोकदक्ष हो, सुशील हो, साधु सेवी हो, प्रवासी विविधोद्योगी बहुवित्त मुपार्जक परदेश में रहने वाला और बहुत वित्त का लाभ करने वाला होवे। विलासी ललना प्रेमी तथास्तु बहुमित्रवान। कुछ विलासी प्रकृति का हो पर स्त्री में प्रेम करने वाला किंतु बहुत मित्रों से युक्त हो। स्वजनादर करता स्यात् मातृ पितृ सुसेवक। स्वजनों का आदर करे और माता पिता का सेवक हो। भाग्ये सह लाभ भावेपि लग्ने सस्तत्र संयुतः नृप योगम प्रकुर्वीत। हे शुक्र की भाग्येश लाभ के स्थान पर हैं और लग्नेश के साथ हैं, जिससे इस कुंडली में राजयोग बन रहा है। मुन युग में खरामकम दंतांतरम शुभम कालम। और इस राजयोग का प्रभाव 27 से 30 और आगे पुनः 32 वर्ष की अवस्था में प्रदर्शित हो। नृप गेहे पदम धनम तथाधिकारकम लाभम निरीक्षणे रतोत्थवा प्रबंधने महाप्राज्ञे पदोच्चम लभते शिशु। इस प्रकार युवावस्था में इन वर्षों में राजगृह में उच्च पदाधिकार का लाभ प्राप्त हो। निरीक्षण अथवा प्रबंधन के कार्य में उच्च पदाधिकार का लाभ इस बालक को प्राप्त हो। तथास्तु कर्मपः तूर्ये ग्राहोस्तत्र शोभो नतु। किंतु कर्म स्थान का स्वामी चतुर्थ भाव में राहु के साथ शुभ नहीं है। बाले क्लेशम तथा तापम यौवनेपि महामते दुर्घटनादिकम क्लेशम दुर्जय रोग पीड़नम। इस योग के प्रभाव से बाल्यावस्था में क्लेश प्राप्त करे, युवावस्था में भी
क्लेशित हो, दुर्जय रोग से पीड़ित हो, आमोदर यकृत दोषम, तंत्रिका रोग कम भयम, स्वाध्याय बाधकम योगम, मुनिचंद्रे नखांतरे, कुयुग में वेद युग में च क्लेशम तापम भयायुगम। इस प्रकार युवावस्था में उदर और यकृत जन्य विकार, तंत्रिका का क्लेश प्राप्त हो, 17 से लेकर 20 वर्ष की अवस्था में, पुनः 21 वर्ष की अवस्था में, तत्पश्चात 24 वर्ष की अवस्था में क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग है। चादव पितृ सुखम विघ्नम, कृत युग में सुयुग्मकम। हे शुक्र जी, प्रारंभ में पिता की आयु का भय प्राप्त होने का योग है। जब इस बालक की अवस्था 24 से 27 वर्ष की अवस्था की हो तो पिता के लिए बड़ा भयकारक योग बने। मातु सौख्याधिकम योगम खवेदोर्ध्वम भयम भवेत। माता का सुख अधिक समय तक प्राप्त होने का योग है, जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। सहजे देव गुरुर्वाच्यम कुज दृष्टि शुभो न तु सहजादि सुखो बाधा यदि जातोल्पमायुषी। सहज भाव में देव गुरु बृहस्पति हैं, उस पर मंगल की दृष्टि है जो शुभ नहीं है, अतः भाई बहन के सुख में बाधाकारक योग बन रहा है। मातृ पितृ सकाशेन केवलैक स्वसंतति। यह बालक माता पिता की एकमात्र संतति हो। पितृव्यम च त्रयम सौख्यम पितु स्वसात सारांतरम। ग्रह योगानुसार पिता के 3 भाई हों और पिता को 5 बहनों का सुख प्राप्त हो। मातुलत्रय योगंच मातु स्वसा सुखम न तु। ग्रह योगानुसार इस बालक को 3 मामा का सुख प्राप्त हो, किंतु मौसी का कोई सुख प्राप्त न हो, अर्थात मौसी का सुख न प्राप्त हो। पितामह प्रतापी स्यात् सचिवो वा प्रबंधको चाग्रगण्योपि जायेत प्रतिष्ठामान लाभकः। हे शुक्र जी, इस बालक के पितामह अर्थात बाबा बड़े प्रतापी हों और राजगृह में सचिव हों अथवा प्रबंधक हों और अपने कुल में अग्रगण्य हों, मान प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त करें। पितामह सुखम मध्यम द्वादशोर्ध्वम लभेत शिशु। इस बालक को पितामह का सुख मध्यम प्राप्त हो, अपनी 12 वर्ष की अवस्था से अधिक ही पितामह का सुख प्राप्त होने का योग है। जनकश्चापि कर्मण्य नृपगेहे प्रशासने पदमान प्रभोगी स्यात् मंडलाधीशुकोपि च। अपने पिताजी बड़े कर्मण्य हों और राजगृह में प्रशासनिक क्षेत्र में पद और मान का लाभ प्राप्त करें, कालांतर में पद वृद्धि करके मंडलाधीश तुल्य हो जाएं। पदोच्चम धनवानापि संपन्नो नृपमान्यकः। वह उच्च पदाधिकार से और धनमान से संपन्न हो और नृपमान्य हो। भृत्यवाहन गेहास्त्र संपन्नो चापि जायते। भृत्यवाहन गृह इत्यादि से संपन्न हो। जन्मदा सरला चैव विदुषी चैव प्रियंवदा। इसके अतिरिक्त माता भी सरल विचारों की हो, विदुषी हो और प्रियंवदा हो। रुग्णा किंतु शरीरेण शीर्षे क्लेशम च तापकम। किंतु माता को शरीर से बार बार कष्ट प्राप्त होने का योग है, विशेष करके माता को सिर की व्यथा उत्पन्न हो। रक्त पित्त विकारंच पितुश्चैव महामते शर्करा रोग कम क्लेशम हृदयाघातादिकम भयम। माता को रक्त और पित्त जनित विकार प्राप्त हो, इसके अतिरिक्त पिता को शर्करा का रोग और हृदय का विकार उत्पन्न होने का योग है। मातृ पितृ सकाशेन कटुता चापि यदा कदा भंग स्नेहम महाप्राज्ञ संघर्षम वर्धनम गृहे। इसके अतिरिक्त माता पिता के मध्य आपस में कुछ कटुता की भी उत्पत्ति होने का योग है और कुछ समय तक स्नेह भंग हो जाने का योग है, जिससे कुल में संघर्ष की उत्पत्ति हो। सुयत्ने किंतु रक्षा स्यात्। किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त हो। मातृ पितृ द्वयो सुखम लभते नात्र संदेहो। और इस बालक को माता पिता दोनों का सुख और स्नेह प्राप्त होने का योग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यौवने धनमानतः संपन्नो जायते बालः कुल गौरव वर्धकः। युवावस्था में यह बालक धनमान से संपन्न हो और अपने कुल गौरव की वृद्धि करने वाला होवे। बहुदारा कृतम योगम पूर्व संस्कारतः कवे। पूर्व जन्म के संस्कार के प्रभाव से
बहुदारा कई पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। चादौ खराम पर्यंतम सोद्बाहम जायते कबे। हे शुक्र जी, प्रारंभ में 30 वर्ष की अवस्था में इस बालक का प्रथम विवाह संपन्न हो। सक्रे दिश महाप्राज्ञ सुंदरी चारुलोचनी, पूर्व दिशा की ओर सुंदरी और चारुलोचनी पत्नी प्राप्त हो। पक्ष भ्रातृमती चैव सहजा भूमि संयुता, उसके 2 भाई और 1 बहन हो। अस्या गर्भे सुतश्चादौ पुनः कन्या प्रजायते, उस पत्नी के गर्भ से प्रारंभ में पुत्र और कन्या संतान का सुख प्राप्त हो। पुनः कन्या यदोत्पन्ना जाता चेव मृत्युर्यदा, इसके पश्चात पुनः कन्या उत्पन्न हो किंतु उसकी मृत्यु हो जाए। दारा रोग प्रभावेण सद्यो मृत्यु वसंगता, उस समय पत्नी को रोग उत्पन्न हो और उस रोग से सद्य उसकी मृत्यु हो जाए। सुता चाद्यापि हानिश्च, और उस पत्नी के साथ साथ कन्या की भी हानि होने का योग है। तथा सुपुत्र जीविता, किंतु पुत्र जीवित रहे। त्रिरामोर्ध्वम बाण रामम फलमेवं प्रजायते, इस प्रकार 33 से लेकर 35 वर्ष की अवस्था में ऐसा फल योग प्राप्त हो। द्विभार्या योगकम भूयः रिपुरामं च सार्धकम, इसके पश्चात 36.5 वर्ष की अवस्था में द्विभार्या योग प्रदर्शित हो। चैक भ्रातृमती चेयम सुंदरी मध्यमा कबे, जब इसका दूसरा विवाह हो तो वह पत्नी 1 भाई से युक्त हो और मध्यम सुंदरी हो। पतिभक्ता प्रजायेत पुत्रैक जायते पुनः, वह पतिभक्ता हो उससे भी पुत्र का सुख प्राप्त हो। पुत्र पक्ष सुता बाहु सुखम भूयः सगर्भिता गर्भदोषान मृत्युर्मध्ये खबे दोर्ध्वं न संशयः, उस द्वितीय पत्नी से 2 पुत्र और 2 कन्या संतान का सुख बन रहा है, किंतु जब वह गर्भ से हो तो गर्भ में ही संतान की मृत्यु का योग बने। ऐसा योग 40 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत परिलक्षित हो। चादौ तस्याह मृत्युर्भ्राता मासांतरम पुनः स्वयं, हे शुक्र जी, प्रारंभ में उस पत्नी के भाई की मृत्यु हो और उसके उसी मास के उपरांत उस पत्नी की भी मृत्यु का योग बने। पूर्व संस्कार तस्व पूर्व श्रेष्ठ सुतो द्वयो भार्या रूपेण प्राप्त च अल्पजीवी तदा भवेत्। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में जिस सेठ के यहाँ यह नौकरी करता था और उसकी दोनों कन्याएं इस पर मोहित होकर के अपने पतियों का घात किया था, वही दोनों कन्याएं इस जन्म में इसको पत्नी के रूप में प्राप्त हों और पूर्व जन्म के संस्कार से वो दोनों अल्पजीवी हों। पतिघातम कृति पूर्वे तेन पापेन यौवने अल्पायुषी द्वयो जातो स्वयं तु करणम पुरा, उन्होंने पूर्व जन्म में इस बालक के ऊपर मोहित होकर के अपने पति का घात किया था, उसके प्रभाव से इस जन्म में इसको पत्नी के रूप में प्राप्त तो हों किंतु दोनों अल्पजीवी हों। तस्मात् शोकांगना घोरम बारम बारम प्रजायते, उस पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से यह बालक पत्नी के शोक से बार बार व्यथित हो। चिंतनम विविधम तापम पीड़नम भयदारुणम, इस प्रकार युवावस्था में चिंतातुर हो, पीड़ित हो और दारुण कष्ट प्राप्त करे। खबेदोर्ध्वम भयम घोरम बाण वेदांतरम कबे गोचरे नेष्ट को मंद स्वायु भीतिर प्रजायते, 40 वर्ष की अवस्था तक बार बार भय प्राप्त हो, पुनः 45 वर्ष की अवस्था में गोचर में शनिश्चर का प्रभाव अनिष्टकारी प्राप्त होने पर स्वयं भी पीड़ित हो और कष्ट प्राप्त करे। दुर्जय रोग कम विविधम विग्रहवाद दारुणम आगंतुकम दुखम चैव वित्त क्षति प्रपीडनम, उस समय दुर्जय रोग से पीड़ा हो और विग्रहवाद से कष्ट हो, आगंतुक कष्ट हो, वित्त की क्षति हो। मध्य योगम द्विभार्याख्यम पुरा चोद्बाहिता धुना दारा रूपेण प्राप्ता स्यात्, येन वै प्रौढ़ के शिशु दारा द्वारा सुखी भूयात् द्विभार्या गर्भतस्तदा, किंतु मध्य में पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने से ये सब बाधाएं दूर हों। पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने से जब द्वितीय विवाह संपन्न हो तो वह सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग बने।
और द्वितीय पत्नी से यह बालक युवावस्था में और प्रौढ़ावस्था में सुखी हो। द्विभार्या गर्भतस्तदा पुत्रैकं वा द्वयं सौख्यम सुतामपि द्वयांतरम। द्वितीय पत्नी के गर्भ से 2 पुत्र और 2 कन्या संतान का सुख प्राप्त हो, जो पूर्ण प्राप्त हो। यद्यपि यौवने प्रौढ़े पुत्र द्वारा दुखान्वितः, यद्यपि युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में यह बालक पुत्र के द्वारा भी दुखित हो। विग्रहवादकम विविधम चिंतनम भौतिकम सदा, विग्रहवाद से पीड़ा प्राप्त करे और चिंतित हो। प्रायश्चित्तात् सुखम सर्वम पूर्व संस्कार तो धुना, पूर्वभृत्तो विषेनापि जायातु श्रेष्ठिनो वधम, कर्ता तु यौवने तात फलमेवं लभेत यदा, सहसा मृत्युमापन्नो वंशहानिस्तदा भवेत्। पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से इस जन्म में इस बालक को विष से भय प्राप्त हो और आगंतुक कष्ट प्राप्त हो, मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होने का योग बने। प्रायश्चित्तात् सुखम पूर्णम लभते तु महामते, किंतु प्रायश्चित करने से पूर्व जन्मकृत पाप समन हो और आयु रक्षा हो। पैतृक ऐश्वर्य मध्यमम कालाक्षेपम प्रजायेत, स्वभुजाय करः शिशु। फल ऐसा फल में प्राप्त हो, पैतृक ऐश्वर्य से यह बालक युक्त हो और सुखपूर्वक जीवन यापन करे। प्रायश्चित के प्रभाव से जो पूर्व में कही गई बाधाएं हैं वह समन हो और यह बालक युवावस्था में अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। सास्ती चैव अभीतो धनवानपि प्रवासे च स्वदेशेपि जायते तु महामते, वित्तवान कोशवान भूयात् कुल गौरव वर्धकः। अवश्य ही यह बालक नृपतुल्य सुखी हो, राजगृह से पद और अधिकार का प्राप्त करे, कभी परदेश में कभी स्वदेश में स्थानांतरण का योग बने और इस प्रकार वित्तवान हो, कोशवान हो, कुल गौरव की वृद्धि करे, पुत्र और पौत्र इत्यादि से युक्त हो। मध्य बाधा यथा नाना प्रायश्चित्तेन रक्षणम, यद्यपि बीच बीच में पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से बाधाएं अनेकानेक आती रहें, प्रायश्चित्त से रक्षित हो। तेनाग्रे च मया प्रोक्तम शुद्ध हेममयम कवे, तिथिमासा प्रमाणंच पत्रम कुर्यात् नगांगुलम, शिवमूर्तिम तदा लेख्यम सर्वबीज मलंकृतम। आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं जिससे बाधाएं समन हो। शुद्ध स्वर्ण का पत्र बनाया जाए जो 15 मासा के प्रमाण का हो, वह 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति लिखी जाए, सभी बीज उसमें लिखकर प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। भृगुसंहिता के साथ षोडशोपचार पूजन किया जाए। तदग्रे मंत्रकम जापम वेद युग्मम सहस्त्रकम सावित्रीम च समम तस्य हवनादिर यथाक्रमम। इसके पश्चात मेरा बताया हुआ मंत्र 24,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर सावित्री मंत्र का जप किया जाए। उसके पश्चात हवन तर्पण इत्यादि करके मूर्तिमाचार्यकम दानम, मूर्ति आचार्य को दान करे। यत्नोक्ते पूर्व पापकम समनम सर्व सुखम लाभम, पूर्व पाप विपोहनम। इस प्रकार का यत्न करने से समस्त बाधाएं समन हो और पूर्व जन्मकृत पाप समन हो। गौरवाभ्युदयम नित्यम द्विभार्या सुख संभवम, गौरव का योग बने, कुल में अभ्युदय हो और द्वितीय पत्नी का सुख पूर्ण प्राप्त हो। बाणरामे कुबाणांतम महासौख्यम गृहोन्नतिम। इस प्रकार 35 से लेकर 51 वर्ष की अवस्था तक अनेक मंगल कार्य और रचनात्मक कार्य संपन्न हो और महान सुख की प्राप्ति हो। खसप्तांतम फलम मध्यम, पुनः 51 से लेकर 70 वर्ष की अवस्था में मध्यम फल प्राप्त हो और संतानों का विवाहाधिकार संपन्न हो। भूमि सप्तायुषी भूयात्। इस प्रकार यह बालक 71 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला होए। पौत्र वित्तादिकम गृहम कोश कीर्त्यादि संपन्नो भाव खेटानुसारतः संक्षेपेण फलम प्रोक्तम भूयश्च बाहुजान्वये। इस प्रकार पौत्र वित्त गृह इत्यादि से कोश और कीर्ति से संपन्न हो, भाव और ग्रह स्थिति के अनुसार से संक्षेप में ऐसा फल बताया गया है। मृत्यु के पश्चात यह बालक अगला जन्म बाहुज कुल में
क्षत्रिय कुल में प्राप्त करे, ग्रह योगों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।